सूबे पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद का मामला। इलेक्शन कमीशन ने CCPO गुलाम महमूद डोगर के तकर्रुर के मामले पर 21 फरवरी को इजलास तलब कर दिया। मंगल को बुलाए गए इजलास में पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर मुशावरत होगी। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इजलास में गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने या न हटाने से मुतालिक फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि गुलाम महमूद डोगर CCPO रहे तो इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठेंगे। गुलाम महमूद डोगर CPO रहे तो लाहौर के इलेक्शन मुलतवी करना होंगे। अपडेट करें आपको गुलाम महमूद डोगर CCPO के इलेक्शन के हवाले से कि इजलास ने पंजाब में आम इंतखाबात के मुकाबले पर मुशावरत होगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तकर्रुर के हवाले से 21 फरवरी को ये मुशावरती इजलास तलब किया गया है और ये इजलास मंगल के रोज सुबह 11:30 बजे तलब किया गया है। और ज़राए इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कहना है कि इजलास में पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर मुशावरत होगी। इसके अलावा इजलास में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने या ना हटाने से मुतालिक भी फैसला होगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गुलाम महमूद डोगर के बतौर CCPO लाहौर रहने से इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेंगे। गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर रहे तो लाहौर के इलेक्शन मुलतवी करना होंगे। इसके अलावा गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जो था उसको कलअदम करार देते हुए उनको ओहदे पर बहाल किया गया था। जी अच्छा सईद बलोच, ये भी बताइएगा, चूंकि जैसा कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको ओहदे पर बहाल भी किया गया है, तो किन बुनियादों पर अब उनको हटाया जा सकता है? क्या इस हवाले से डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, इसमें इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन है 230(2) उसका हवाला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और उसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि अगर किसी सरकारी अफसर को ओहदे से हटाना हो तो उसकी ठोस वजूहात होनी जरूरी है। इसके अलावा निगरान। ठीक है सईद बलोच, शुक्रिया, अपडेट्स कर रहे थे।